गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम क्लास 6 के चैप्टर 9 नीति के दोहे। पुस्तकों और सार्वजनिक स्थलों, टीवी, समाचार पत्रिकाओं आदि में सभी लोग सुक्तिपरक बातें, अच्छी शिक्षा आदि देखते, पढ़ते या सुनते हैं, किंतु कितने लोग उन पर अमल कर पाते हैं? स्पष्ट है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। ऐसा क्यों है? हमारा नैतिक स्तर गिरता क्यों जा रहा है? क्या यह एक चिंता का विषय नहीं है? अब पाठ प्रवेश देखिए। हिंदी के नीति काव्य में रहीम और वृंद के काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इन कवियों के ने प्रकृति, मानव जीवन और लोक व्यवहार को बड़ी सूक्ष्म और गहन दृष्टि से देखा है। अपने बहुमूल्य अनुभव को दोहे जैसे छोटे से छंद से भर दिया है। यहाँ दिए गए दोहों में समय की सही पहचान, वाणी की महत्ता, लघु से लघु वस्तु का महत्व, अपने दोष को नहीं देख पाना आदि विषयों पर अनेक नीतिगत बातें रोचक ढंग से कही गई है। व्याख्या देखिए। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये, हमको पूछत कौन। पावस होता है वर्षा ऋतु और दादुर होता है मेंढक, बक्ता बोलने वाला। वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन चुप हो गए, मौन हो गए। अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई अब सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अर्थात कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रहना पड़ता है और जो गुणहीन व्यक्ति है उसी का बोलबाला होता है। जान परत है काक पिकै, ऋतु बसंत के माही, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। काका पिका होता है कोयल और कौवा। कौवा और कोयल रंग में एक जैसा होता है। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो सकती। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो कोयल और कौवा है दोनों का रंग एक जैसा है, उनकी पहचान नहीं हो सकती। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो जब कोयल बोलती है तो पता चल जाता है कि ये एक ही साधई सब सदई, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सी चीबो, फूल फले अघाए। इसमें क्या कहता है? रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। यदि एक साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता। कार्य क्या करते कई बार लोग कि एक साथ ही ये भी कर लूं, ये दूसरा काम भी कर लूं, ये भी कर लूं, लेकिन वो काम पूरे नहीं हो पाते। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार में कई कार्य नहीं करने चाहिए, एक कार्य को पूरा करके उसके बाद दूसरा कार्य करना चाहिए। यह अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। यह वैसे ही है जैसे मुलही सींचीबो, जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में फल फूल आते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अब इसमें रहीमदास जी कहते हैं रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे में कि जिस जगह सुई से काम हो जाए उस वहां तलवार की क्या आवश्यकता है। अर्थात किसी भी बड़ी चीज को देखकर हमें तुच्छ चीज का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटी सी सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, इसलिए हर व्यक्ति का अपना महत्व है, चाहे वह छोटा है या बड़ा है। बड़ों की तुलना में छोटों की उपेक्षा नहीं कर। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी, कार रहीम पछताए। अब रहीमदास जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर झड़ जाता है। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि किसी भी अवस्था में सदा एक जैसी नहीं रहती, कोई भी व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं रहता। इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है, क्योंकि कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। इसलिए व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, दुख आए तो दुख के बाद सुख भी आएगा। इसलिए कहा गया है कि जब कभी फल समय आने पर वृक्ष में फल भी लगते हैं और उसके बाद झड़ भी जाते हैं। टूटे सूजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइये, टूटे
मुक्ता। रहीमदास जी कहते हैं, यदि आपका प्रिय आपसे 100 बार रूठ जाए तो भी उसे रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों की माला हमेशा हमारे मन को भाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर हमारा प्रिय कोई भी रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए। अब रहीम मुश्किल पड़ी गाड़े दो काम, साचे से तो जब नहीं झूठे मिले न राम। इस दोहे में रहीमदास जी वर्तमान समय की व्यवस्था पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीम कठिनाई में है, सच्चाई पर दुनिया में काम चलाना अत्यंत कठिन है, अति कठिन है, और झूठा बनकर रहने से प्रभु की प्राप्ति असंभव है। इसमें रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि भौतिकता और अध्यात्म दोनों का एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि यदि मैं सच्चाई पर रहूं तो इसमें दुनिया में काम नहीं चल पाता, अगर मैं झूठ बोलकर रहूं तो मुझे प्रभु नहीं मिलते, इसलिए सच भी नहीं बोल सकता और झूठ भी नहीं बोल सकता, दोनों मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई अगर सच पर की राह पर चलता हूं ये दुनिया जीने नहीं देगी। ये एक वास्तविक है आज के वर्तमान समय की, क्योंकि यहाँ पर झूठ का बोलबाला। अब करते हैं वृंद के दोहे। फेर न है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़ाई न दूजी बार। इसमें वृंद जी कहते हैं, जिस प्रकार लकड़ी से बनी हुई हांडी को दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य कपट पूर्वक व्यवहार करता है वह लंबे समय तक नहीं चलता। यही बात व्यक्ति के व्यवहार और आचरण पर भी लागू होती है, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह बार बार उसकी नहीं चलती, उसका झूठ पकड़ा जाता है। नैना देत बताए सब हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। इसमें वृंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण किसी व्यक्ति की वास्तविक छवि को बता देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति स्नेह का भाव होता है। यह बात उसके नेत्रों को देखकर ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि यदि व्यक्ति दूसरे के प्रति स्नेह का भाव हो या द्वेष का भाव हो, उसके आंखों में देखकर पता लगाया जा सकता है। होय बुराई तय बुरो यह कीनी निर्धार, खाड़ खरेगो और को ताको कुप तैयार। इसमें वीरेंद्र जी कहते हैं कि जो दूसरों के लिए बुरा कार्य करते हैं उसका स्वयं का बुरा होता है यह निश्चित है, अर्थात जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते कुएं खेते उसी गड्ढे में वे स्वयं गिरते हैं। इसलिए वृंद जी कहते हैं कि दूसरों के लिए बुरा मत करो, क्योंकि जो दूसरों का बुरा करता है उसका स्वयं का बुरा होता ही है। सब देखे पे आपनो दोष न देखे कोई, करे उजेरो दीप पे तरे अंधेरो होए। वृंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे से जो व्यक्ति है दूसरे पर दोष निकालता है, अपने अवगुणों को नहीं देखता। अगर एक दीप से पूरा अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह अगर हम अपने अंदर ज्ञान को जगा ले तो हमारे जो अंधकार है वह मिट जाएगा। इसलिए वृंद जी कहते हैं कि अंधकार रूपी जो अज्ञान है उसे एक दीपक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मिटाया जा सकता है। एक ही भले सुपुत्र ते सब कुछ भलो कहात, सरस सुबात बिरजते जयो वन सकल बसात। इसमें वृंद जी कहते हैं कि किसी भी परिवार की भलाई एक जो सुपुत्र अच्छा पुत्र है उससे हो जाती है अनेक पुत्रों की बजाय। जिस प्रकार जो खुशबूदार वृक्ष है पूरे वन को महका देता, उसी तरह एक सुपुत्र पूरे परिवार को अच्छे से आगे ले। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। मेंढक किस ऋतु में बोलते हैं? वर्षा ऋतु में। कोयल और कोई की पहचान कैसे की जाती है? कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कोयल जब बारिश आती है तो मधुर आवाज निकालती है, उस मधुर आवाज से पता चल जाता है कि ये कोयल है। बड़े को देखकर छोटे को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो छोटा सा तिनका होता आंख में पड़ने पर वह बहुत ही दर्द देता है। क्योंकि कभी भी छोटे जो भी है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वह भी छोटा और बड़े में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सज्जन व्यक्ति को बार बार क्यों मनाना चाहिए? सज्जन व्यक्ति को बार बार इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि सज्जन व्यक्ति हमें अच्छा लगता है
और जिस प्रकार माला के टूटने पर मोतियों के धागे में पिरो लेते हैं, वह हमारे मन को भाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी हमारा भला करता है और हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है। कौन सी हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती? काठ की हांडी, क्योंकि अगर काठ की हांडी को चूल्हे पर चढ़ाएंगे लकड़ी की हांडी को तो वो जल जाएगी। वर्षा ऋतु देखकर कोयल क्या करती है? वर्षा ऋतु को देखकर कोयल का मन मौन हो जाता है। रहीमदास जी ने जड़ को सींचने की सलाह क्यों दी? रहीमदास जी कहते हैं जड़ को सींचने से ही पौधे में फल फूल आते हैं। कपट का व्यवहार करने वाले के साथ क्या होता है? जिस प्रकार लकड़ी से बनी हांडी को दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार कपट का व्यापार करने वाले लंबे समय तक नहीं चलते, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो एक बार बोलेगा, दो बार, बार बार झूठ बोलेगा तो उसकी बात को कोई भी नहीं सुनेगा। पुत्र कितने और कैसे भले होते हैं? पुत्र किसी भी परिवार की भलाई के लिए एक सुपुत्र हो जाती है, क्योंकि एक पुत्र अगर अच्छा है तो वह पूरे परिवार का पालन पोषण कर देता है, उसको आगे बढ़ाता है। जिस प्रकार एक खुशबूदार वृक्ष पूरे वन को महका देता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र भी पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखता है। अब ये पद्यांश है रहीमंदे की, कहीं देख लेने इसमें। बड़े आदमी से मिलने पर क्या नहीं करना चाहिए? बड़े आदमी से मिलने पर छोटों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तलवार किसका काम नहीं कर सकती? सुई का। आंखें हृदय को क्या बता देती है? जिस प्रकार शीशा व्यक्ति को वास्तविक छवि की बताता है, उसी प्रकार आंखें दूसरे व्यक्ति के प्रति स्नेह को प्रकट कर देती है। एमसीक्यू देखिए, रहीमदास ने किसे सींचने को कहा? जड़ को। बार बार किसे मनाना चाहिए? सज्जन व्यक्ति को। कौन सी हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती? काठ की। अभी बड़े क्वेश्चन। समय आने पर पेड़ पौधे फलते हैं तो समय आने पर उनमें पत्ते और फल आदि सब झड़ जाते हैं। इस तथ्य का क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती। समय के अनुसार दुख सुख आते रहते हैं, क्योंकि वृक्ष पर कभी फल आते हैं और कभी सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कवि रहीम स्वयं को किस बड़ी मुश्किल में फंसा अनुभव करते हैं? भौतिकता और अध्यात्म दोनों का साथ साथ निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई से दुनिया में काम नहीं चलता और झूठ बोलकर प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आंखें दिल का दर्पण होती हैं, भाव किस दोहे में वर्णित है? नैना देत, ये कही देत, इसमें देख लेने। बुराई का फल बुरा होता है, इस बात को पुष्ट करने के लिए कवि ने कौन सा दृष्टांत दिया? जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसका स्वयं का बुरा होता है, अर्थात जो दूसरों के लिए गड्ढा खोता है स्वयं उस गड्ढे में गिरता है। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।